मेरे साथ सब लोग खोलेंगे रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन, और मेरे साथ साथ सब लोग इस वचन को कहेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जिसका मतलब है, मेरे पीछे बोलिए, जिसका मतलब है कि पाप के द्वारा हमें मृत्यु मिलती है, लेकिन हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। ले लो और धन्यवाद करके प्रभु को मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि मेरे आगे जीवन की, जिंदगी की एक ऐसी पिक्चर प्रभु ने रखी कि जिस पिक्चर को देख के मेरी खुद की जिंदगी बदल गई। मैं नहीं समझता था कि हमारा जीवन जो है वो ऐसा जीवन जैसे यीशु मसीह का जीवन है ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इतनी मार खाओ, इतना खून बहे, इतना दुख उठाए, मैं कभी जिंदगी में इस पिक्चर को अपने जीवन के लिए नहीं सोचता था। मैं सोचता था जिंदगी मतलब ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो, 2 दिन जिंदगी है, मजा मौज करके इधर से जाओ। ये पिक्चर थी मेरी जिंदगी की, और उस पिक्चर के अनुसार मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल बिताए। 28 साल की उम्र तक मैं अपनी मूवी में ही चलता था, जिसमें मैं ही हीरो था, सब कुछ मैं ही था। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आई। हालात ऐसे हुए कि मजबूरन मुझे अपने इस मुख को मोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ा मजबूरी में, कि शायद उस व्यक्ति को देख के मेरी जिंदगी में जो समस्याएं आ गई हैं, मेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आ गई हैं, शायद उस चेहरे को देखकर मेरी जिंदगी बदल जाए। और सच में ऐसा ही हुआ कि 1993 में जब मैंने उस शख्स को, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जब मैंने उसकी ओर निहारा, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब से मैंने उसकी ओर निहारना चालू किया, मेरी जिंदगी के हालात बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। मेरे हालात बदलते गए। लेकिन जिस दिन से मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया, और जिस दिन से मैंने उस व्यक्ति के, जिसका चेहरा मेरे सामने था, यीशु मसीह, जैसे जैसे मैं उसकी जीवनी को पढ़ता गया, उसके जीवन जीने के ढंग को, उसके जीवन जीने के तरीके को जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, जैसे जैसे मैं उसको थोड़ा समझता गया, मेरी जिंदगी के आगे जीवन की एक नई पिक्चर सामने आई। वो नई पिक्चर ऐशो आराम वाली पिक्चर नहीं थी। वो नई जिंदगी की पिक्चर बलिदान वाला जीवन था। बलिदान वाला जीवन। बोलो बलिदान। जिसके टोटली उल्टा, अपोजिट था मेरा स्वार्थी जीवन। स्वार्थ, 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 स्वार्थ। लेकिन अभी मैंने दूसरी पिक्चर देखी, जिसमें सिर्फ बलिदान, सिर्फ बलिदान और सिर्फ बलिदान था।
और तब मुझे समझ में आया कि ये जो स्वार्थी जीवन है उससे कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल ये बलिदान वाला जीवन। क्योंकि 28 साल ऐश आराम सब किस्म का पाप करने के बाद मुझे मिला हाथ में कुछ भी नहीं, न शांति, न चंगाई, न घर में परिवार में जो एकता होनी चाहिए, जो अंदर में तृप्ति हो, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इसके चेहरे को देखने के बाद 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स, जबकि मैं इस व्यक्ति को इतना ज्यादा जानता भी नहीं, लेकिन तब जब मैंने उसके जीवन के व्याख्यान को, एक एक जीवनी को मैंने पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि ये राज क्या है। और ये राज और कुछ नहीं, वो है हमारे यीशु मसीह का बलिदान वाला जीवन। बोलो बलिदान वाला जीवन। तब मैंने अपने जीवन से कहा, ये जिंदगी एक गाना है, भले गा लो। ये जीवन एक युद्ध है भाइयों, भले उसको आप लड़ो। बहनों, ये जिंदगी एक खेल है, आप खेलो। ये जिंदगी मिस्टेक्स के ऊपर मिस्टेक्स है, करते जाओ। लेकिन आखिर में मैं बोलूंगा कि ये जिंदगी एक बलिदान है। आप बलिदान करके देखो, एक बलिदान वाला जीवन आप जी के देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बलिदान है, ये जो खुद को, स्वार्थ को हटा के परमेश्वर की इच्छा पर और लोगों की भलाई के लिए जब आप जीवन बिताएंगे, इस जिंदगी की खुशबू ही कुछ अलग होगी। तब मुझे समझ में आया कि ग्रेट अचीवमेंट्स इज यूजुअली बॉर्न थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइस। तब मुझे समझ में आया कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां, उनका जन्म बड़े बड़े बलिदानों के साथ होता है। जब आप बड़े बलिदान करने के लिए तैयार हैं, तो वहां से बड़ी उपलब्धियों का जन्म होता है, बॉर्न होती है वहां पे। एंड इट्स नेवर अ रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस। ये उपलब्धियां स्वार्थी जीवन से कभी भी मिलने वाली नहीं है। मैंने 28 साल स्वार्थी जीवन बिताया, एक भी उपलब्धि मुझे नहीं मिली, एक भी अचीवमेंट मुझे नहीं मिली। लेकिन जब से मैंने बाइबल के कायदे कानून को देखकर अपने जीवन को उसमें ढालना चालू किया, छोड़ना चालू किया कुछ चीजों को प्रभु के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ चीजें मैंने छोड़ना चालू किया, तब मुझे उपलब्धियां मिलना चालू हो गई। देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट सैक्रिफाइस। आपकी जिंदगी की उन्नति हो नहीं सकती। यहां पे लिखा है, काफी कुछ लिखा है, लेकिन सब नहीं पढ़ूंगा मैं। ब्रदर ग्रेग ने कहा, सैक्रिफाइस टुडे फॉर टुमारोज बेटरमेंट। कल अगर आप अच्छा जीवन देखना चाहते हैं, तो आज
बलिदान वाला जीवन बिताओ। आर यू विलिंग टू पे दोज पेमेंट्स विथ पेन? क्या आप आने वाले भविष्य की कीमत अभी चुकाना चाहते हैं? क्या आपका भविष्य अच्छा हो? अगर हां तो अभी से ही बलिदान में अपना जीवन दो। आज जिस पुरुष के बारे में हम यहां पे प्रचार कर रहे हैं, उसका नाम ही बलिदान वाला पुरुष है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज गुड फ्राइडे है। आज धन्यवाद का दिन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि हमने मांगा भी नहीं, हमने प्रार्थना भी नहीं किया, हमने सोचा भी नहीं, लेकिन उसने पहले से ही हमारे भविष्य को बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने पहले से ही पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया था। ये उसका ग्रेट प्लान है। ये उसकी महान बुद्धि है मेरे परमेश्वर की, कि जिसने अपनी अनंत बुद्धि में ये जान लिया था कि मेरे इन बच्चों को जिनको मैं बना रहा हूं, इनको एक चीज की सख्त जरूरत है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की। उसको मालूम था कि ये मेरे बच्चे जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये डस्टबिन में फेंके जाएंगे अगर मैं इनको यीशु नहीं दूंगा तो। अगर इनके पास यीशु नहीं पहुंचा, ये नाश हो जाएंगे। इसके लिए उसने अपने अनंत विजडम में, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे तो सही वक्त पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हम पैदा भी नहीं हुए थे, मां के पेट में से निकले भी नहीं थे, मां के पेट में गए भी नहीं थे। उसके पहले से ही परमेश्वर ने यीशु के जरिए हमारा उपाय करके रखा था। क्या तो हमारा स्वामी है। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हो जैसे मेरी पत्नी बोलती है कि मां सदके वन्या एड़े प्रभु थे? बोलिए, क्या तो मेरा स्वामी है, क्या तो मेरे स्वामी की योजना है, क्या तो मेरे स्वामी का प्यार है, क्या तो मेरे स्वामी का बलिदान है। क्या ऐसे महान स्वामी के लिए दोनों हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड। मर्डर किया गया, मर्डर। हालेलुया। मर्डर हुआ, मर्डर। खुलेआम मर्डर हुआ। उसने मर्डर होने दिया अपना। वो चाहता तो रोक सकता था अपना मर्डर होना, लेकिन उसने कहा मैं अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन आपके लिए दे देता हूं और फिर उसको मैं ले लेता हूं। लेकिन जो ले लेता हूं इसकी बात हम लोग संडे को करेंगे। फिलहाल हम उसने जो अपना जीवन दिया स्वेच्छा से, हम उसके बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। बोलिए, मैं मर्डर की कथा सुनने के लिए आया हूं। बोलो, इस सारे गेम की शुरुआत, इस सारे खेल की शुरुआत
ये जब से बना भी नहीं था, ये बाइबल कोई भाषा में लिखा नहीं गया था, उसके भी पहले ये प्लान परमेश्वर के दिमाग में था। आपको बचाने का प्लान बाइबल से भी पहले, आप पैदा भी नहीं हुए थे। आपको कोई बताए कि भाई आप पैदा भी नहीं हुए थे, ब्रदर आपके पैदा होने के पहले ही फलाने फलाने आदमी ने बोला था कि जब ये आदमी पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, मेरी सारी जायदाद इसको देना। और जब आपको मालूम पड़े 20 साल 25 साल के बाद कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था और फलाने आदमी ने अपनी जायदाद पहले से ही मेरे नाम से करके रखी है, आप क्या फीलिंग करेंगे उसके लिए ब्रदर? आपके मन में उस व्यक्ति के लिए क्या जज्बात आएंगे? इतनी बड़ी जायदाद मेरे लिए छोड़ के गया जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हा? मेरी सारी गरीबी का अंत करके मुझे इतना अमीर बना के गया ये आदमी। और जब आपको अगर मालूम पड़े कि उसने ऐसे ही नहीं दिया है, उसने अपने आप का मर्डर होने दिया आपकी वजह से, कि ये आदमी बचे इसके लिए मेरा मर्डर कर दो भले। आज तक दुनिया के लोग उस मर्डर को समझ नहीं पाते कि ये मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी तक नहीं समझ पाते। अभी तक पूछते हैं ना, क्यों भाई? अगर वो प्रभु था तो अपने आप को बचाता था ना, मतलब उसको समझ में। हालेलुया। मैंने कई फिल्में देखी हैं पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, और उसमें भी कई फिल्में वो देखता था जिसमें जासूसी फिल्में होती थी। मर्डरर कौन है, मर्डर क्यों किया, और कंफ्यूज भी होता था बहुत। और जितना कंफ्यूज होता था पिक्चर में उतना मजा आता था। हमको लगता था नहीं ये इसने मर्डर किया है, इसने किया है, इसने किया है, इसने किया है, इसने किया है। लेकिन मालूम पड़ता था इसने नहीं, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था उसने मर्डर किया है। हालेलुया। ऐसा ही हुआ है। अपने पड़ोसी को बताओ ऐसा ही हुआ है। अनरिजॉल्व्ड मर्डर, वो केस जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका है। कई केसेस कोर्ट में बंद हो चुके हैं, पुलिस को आखिर तक मालूम नहीं पड़ा कि इसका मर्डर क्यों हुआ। कई मर्डर्स के बारे में पुलिस को यह नहीं मालूम कि है कौन ये आदमी जिसका मर्डर हुआ है। पुलिस हाथ ऊपर कर देती है, हमको इतने साल 20 साल हो गए, 25 साल इस केस पर काम करते हुए नहीं मिल रहा है कुछ इसका। तो कोर्ट बोलती है इस केस को। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को एक एक चीज का कायदा कानून दिया है, और व्यवस्था विवरण के अंदर भी अगर किसी मर्डर का मालूम नहीं पड़ता है तो तुमको क्या करने का है वो बताया गया है। आप जानना चाहेंगे कि अगर किसी आदमी का मर्डर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, यह आदमी कौन है, अगर कुछ मालूम नहीं तो भी प्रभु कहता है कुछ उसके लिए तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। आइए पढ़ेंगे 21 अध्याय खोलेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण का। मैं एक वचन से आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं 10 या 15 मिनट में इसको बंद करूंगा। 21 अध्याय। ओके पढ़ूं मैं? क्या लिखा है टाइटल? अज्ञात हत्या को सुलझाना। अज्ञात हत्या, अनरिजॉल्व्ड मर्डर, मालूम नहीं किसका खून हुआ, क्या हुआ,
यदि उस देश के मैदान में जो तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे दे रहा है, किसी मारे हुए मनुष्य का शव पड़ा मिले और उसको किसने मार डाला है यह जान न पड़े, मर्डर हो गया है, मैदान में फेंक के गया है, लेकिन तुमको अगर मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसका मर्डर किसने किया, ये कौन है, कहां से आया है शख्स, तो प्रभु कहता है तुम ऐसे करना। हालेलुया। हमारी पुलिस क्या बोलती है कि अगर तुम किसी मर्डर को देखो तो क्या करो, पुलिस को फोन करो। हाँ, पुलिस को फोन करते हैं। अरे भाई साहब, मेरे बाजू में एक लाश पड़ी हुई है, मेरे पड़ोसी के घर में लाश है, आप कृपया करके जल्दी आइए पुलिस वाले भाई और इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये कौन है, किसने मारा है। पुलिस क्या बोलती है, ऐसा करो। लेकिन हमारा ये पुलिस वाला प्रभु क्या बोलता है, देखेंगे हम क्या करें। तो तेरे धर्म विरुद्ध और न्यायी निकलकर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तो अगर तुम्हारे पास मैदान में कोई मर्डर हुआ है तो प्रभु बोलता है कि तुम क्या करो, अपने न्यायियों को और अपने धर्म विरुद्धों को, एल्डर्स, उस वक्त जो एल्डर्स धर्म विरुद्ध और न्यायी थे, वे परमेश्वर के न्याय करने के तरीके की रखवाली करते थे, जैसे आजकल पुलिस वाले करते हैं, वकील लोग करते हैं, जज लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को न्याय मिले इसके लिए न्याय की प्रणाली की रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। उस वक्त यह सब नहीं था। उस वक्त की पुलिस और न्याय कौन थे, जो प्रभु की ओर से न्याय नियुक्त किए गए थे, और एल्डर लोग, धर्म वृद्ध लोग। प्रभु ने कहा उनको बुलाना, और वे क्या करेंगे, जहां पे मर्डर हुआ है, जहां पे लाश पड़ी है, वहां से वो फासला देखेंगे कि इस लाश से सबसे करीब कौन सा शहर है। क्या करें वो आके, तो तेरे धर्म और न्याय निकल कर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। ये लाश से कल्याण कितना दूर है, अंबरनाथ कितना दूर है, डोंबिवली कितना दूर है, जो शहर सबसे नजदीक हो उसको पकड़ना, दूसरों को। ये प्रभु का नियम बता मैं आपको, ओके। दूरी को नापें, तब जो नगर शव के सबसे निकट ठहरे उससे धर्म विरुद्ध एक ऐसी कलोर ले रखें। कलोर मतलब गाय का बच्चा, मतलब आप ऐसा समझ के चलें कि जवान बैल, ओके, जवान बैल। तुम एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के धर्म विरुद्ध उस कलोर को एक 12 नदी की ऐसी तराई में जो न जोती गई हो और न बोई गई हो, वहां पे ले जाएं और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे। अभी प्रभु ने उनको तरीका बताया क्या करने का है। जो सबसे नजदीक नगर हो उसमें जाएं और एक कलोर लें और उसको ऐसी नदी के तराई में, जहां पे नदी बहती है, वहां पे जाके तुम उसको, उसकी गर्दन को तोड़ो। क्यों? अरे पहले ही मर्डर हुआ है प्रभु, और फिर और इसको क्यों मर्डर करें? वो मर्डर नहीं हुआ है, वो पाप हुआ है। मर्डर मतलब पाप है, और जहां कहीं भी पाप होता है, रोमियो की किताब में लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि पाप का वेतन मृत्यु।
अगर यहां पे पाप हुआ है तो यहां के लोग मृत्यु पाएंगे। तो उनको मृत्यु से बचाने के लिए लय व्यवस्था में 17 अध्याय 11 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 17 उसका 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हमारा प्राण किसमें है? लहू में। और अगर किसी के पाप का प्रायश्चित करना है, सच्चा माफी चाहिए, तो प्रभु ने कायदा बनाया है कि बलिदान, पाप के सामने बलिदान होना चाहिए, तब पाप की माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं तो पाप की वजह से बर्बादी आएगी। बलिदान होना बहुत जरूरी है और प्रभु उनको सिखा रहा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में सिखा रहा है कि अगर किसी का बारे में आपको मालूम नहीं, मर्डर हो गया है, वो कौन है मालूम नहीं, तो उसके मर्डर की वजह से तुम लोग तकलीफ में ना आओ, इसके लिए मैं तुमको रास्ता बता रहा हूं कि तुम उसके नजदीक वाले नगर में जाना और वहां से कलोर लेके उसकी गर्दन तोड़ना नदी के पास, ताकि उसका लहू बह के नदी में चला जाए। और उसके बाद लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे प्रभु परमेश्वर ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उस नगर के भी सब धर्मवृद्ध उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहें, यह खून हमने नहीं किया गया, यह खून हमसे नहीं किया गया और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। इसलिए हे प्रभु, अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इजरायली प्रजा के सिर पर से उतार, तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। वापस से समझाता हूं कि यहां पे अगर कोई पागल आया है, वो पागल भी समझे कि परमेश्वर का कायदा कायदा है। प्रभु ने कायदा बनाया, पाप का वेतन मृत्यु है। अगर कोई पाप करेगा वो मरेगा, उसके ऊपर मृत्यु आएगा। कोई भी पाप करेगा, और यहां पे तो मर्डर का पाप है। किसने किया मालूम नहीं, कितने लोगों ने मिलकर किया मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा मैं उसका हिसाब किताब उस जिसका मर्डर हुआ है उसके पास में जो नगर रहेगा मैं उससे लेगा। इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि उस नगर से मैं हिसाब किताब नहीं लूं, तो तुम एक कलोर लेके उसको नदी के पास तराई में उसकी गर्दन तोड़ना, और ये कलोर उसका गर्दन तोड़ना, ये प्रायश्चित के रूप में होगा। ये उसकी कीमत चुकाई आपने। अगर तुम ऐसी कीमत चुकाओगे और उस नगर के धर्मवृद्ध और याचक लोग उस कलोर के ऊपर हाथ रख के जहां पे उसको काटा, अगर बोलेंगे कि हमने नहीं किया ये मर्डर प्रभु, और ना ही हमने किसी को देखा है इसका मर्डर करते हुए, तो अगर तुम ऐसा बोलोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे कि हमारे शहर को, अपने लोगों को इस पाप से दंडित मत करना, हमें माफ कर देना, तब प्रभु कहता है मैं उनको माफ कर दूंगा। और फिर 8वें वचन में लिखा है,
इसलिए हे प्रभु, अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इजराइल प्रजा के सर पर से उतार, तब उस खून का दोष उसको क्षमा कर दिया जाएगा। अभी आपने समझा? हालेलुया, बोलो समझा मैं। ये नए नियम की पिक्चर पुराने नियम में प्रभु ने अपने लोगों को दिखा दी थी कि ऐसा आने वाले समय में होगा। प्रभु ने ट्रेलर दिखा दिया था कि ये पिक्चर आएगी, और ये पिक्चर नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का मर्डर कहां पे हुआ? शहर के अंदर हुआ? लिखा है उसको शहर के बाहर गोलगोता नामक एक जगह पे ले जाया गया, जो शहर के बाहर था। और वहां पे इसका मर्डर हुआ, और वो भी मर्डर किसने किया? उसी शहर के न्यायियों ने, उसी शहर के धर्मवृद्धों ने, उन्होंने मारा। हालेलुया। किसने मारा? बुलाएं किसको? उन्होंने तो मारा, उसको क्या बुलाएं? उन्होंने ही मारा। हम उनको बुलाएं, अगर उनको बोलेंगे भाई आओ और इनके ऊपर हाथ रख के बोलो कि हमने नहीं मारा इसको, हमने ये मर्डर नहीं किया, इसका दंड हम पर न हो, नहीं, ऐसा नहीं, उसको नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि पिलातुस ने अपने हाथ धोए थे। ये पिक्चर पिलातुस ने पूरी की। मैं अपने हाथों को धोता हूं, इस मर्डर में मेरा हाथ नहीं है, मुझे माफ करना प्रभु पिता। तब जैसे ही उसने ये कहा मैं अपने हाथ धोता हूं, धर्मवृद्धों ने और याचकों ने आवाज दी, इसका ये खून हमारे बच्चों के ऊपर आए, लेकिन इसको मर्डर करो, हमारी पीढ़ियों के ऊपर आई। ऐसा लिखा है क्या? इसकी वजह से यीशु मसीह के मर जाने के बाद, उसके जी उठने के बाद 2000 साल में इज़राइल के लोगों की जो हालत हुई वो आप सोच नहीं सकते। उनके ऊपर एक राजा ने राज्य किया, फिर दूसरा राज्य, फिर तीसरे ने सताया, फिर चौथे ने, कितने इज़राइलियों को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। पीड़ाओं के ऊपर पीड़ाएं, श्राप के ऊपर श्राप आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था? इसका दंड। ये जो नफरत से भरे हुए लोग हैं ना, ये जिनके मन में हेट्रेड, बदला लेना, ये सब बातें, जो एक दूसरे को सिर्फ कर्ज नहीं करते, वो अपने आप को कर्ज करते। अरे भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, आने दो भले मुझ पर मुसीबत। जिंदगी में कभी इन इजरायलियों के जैसे नहीं बनना। गुड फ्राइडे के दिन मर्डर हुआ था। उस मर्डर में वो लोग पिलातुस गवर्नर को भी खींच रहे थे, लेकिन पिलातुस ने कहा, वो पिक्चर हो रही है, पुराने नियम की पिक्चर नए नियम में। उसके बाद से इजरायलियों के दिन खराब हुए। जाके सीधा 1948 में उनको वापस अपना देश मिला, नहीं तो 2000 साल ये भगोड़ों की तरह इजराइल के लोग भटक रहे थे, खत्म हो गए थे, हालत खराब हो गई थी।
यशाया की किताब में लिखा है, कौन से, ये हमारी बहन कविता सिस्टर हमेशा बोलती है, 53। चार वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए देखिए, ओ हमारा प्रभु जो बलिदान हुआ, आप उसको देखिए, उसको देखिए, वो क्या कर रहा है, उसने कैसा जीवन बिताया। ओ मेरा राजा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु प्रभु ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह का मरना अनरिजॉल्व्ड केस है, अभी तक इस केस को लोग समझ नहीं पाए हैं। इस केस को सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने आके अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। वहां पे उनको समझ में आता है कि वो हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे अधर्म की वजह से उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। उसने जो 39 चाबुक खाए उसके मार खाने से, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। उसने एक ही बार खून बहा के मेरे लिए उद्धार का मार्ग। ये केस कहां पे सॉल्व होता है? जो अपना जीवन प्रभु को दे वो ही समझ सकते हैं इसको, बाकी दूसरे लोग नहीं समझेंगे। अनरिजॉल्व्ड मर्डर केस। क्या मिला है तेरे को यीशु मसीह के बाद? वो खुद ही देखो ऐसा मर गया, तेरे को क्या देगा? लोगों को मालूम नहीं वो कौन है, कौन से लोगों ने उसको मारा, क्यों मारा, उसका राज क्या है, कुछ मालूम नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को, कुछ मालूम नहीं। लोगों को मालूम नहीं, लोगों को इसके लिए प्रभु ने कहा इनको माफ कर देना, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज इस दिन पे, फ्राइडे को, मैं इस केस का ओपन करके मैं आपको बताता हूं, ये केस की फाइल को खोल के मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा पापी ये आपके सामने खड़ा है, और उसके बाद आप सब लोग, हम सबके पापों के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई और उसने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर मानव बनाकर भेजा। वो 33.5 साल इस धरती पर रहा और उसके अंदर एक ही योजना थी कि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बने। खून बहाना बहुत जरूरी है, बिना खून बहाए हमको माफी नहीं मिलेगी। खाली प्रभु के बोल देने से हमको माफी नहीं मिलती। जैसे आजकल के बाबा लोग करते हैं, तेरा उद्धार हो, जैसे उनके बाप का माल है, तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन हो जाता है डोंबिवली। हालेलुया। कीमत चुकानी पड़ती है, और वो भी कीमत और कोई कीमत नहीं, लहू। प्रभु कहता है मैंने तुमको लहू, जीवन में लहू दिया है ताकि वो मेरी वेदी पर प्रायश्चित हो। लहू के द्वारा प्रायश्चित होगा, तभी माफी का दरवाजा खुलेगा, तब हमारे पापों को माफी मिलेगी, तब हमको जीवन मिलेगा, तब हमको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। ऐसे ही कहीं पे सर झुकाने से उद्धार नहीं मिलने वाला, ऐसे ही किसी नदी में नहाने से उद्धार नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही कोई पहाड़ पे चढ़ जाएंगे उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और सारी दुनिया के अंदर सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, मानव जाति के पापों के लिए अगर किसी ने खून बहाया है तो वो सिर्फ यीशु मसीह।
हालेलुया। हमारे भारत देश के सोल्जर इंडिया को दुश्मनों से बचाने के लिए खून बहाते हैं, हमारे उद्धार के लिए नहीं। आतंकवादी अपने मजहब के लिए अपना खून बहाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए मेरी कोई कीमत चुकाए, ऐसा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा। अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं, क्यों उठते बैठते हम लोग उसको धन्य कहते हैं, क्यों कहते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्यों हम कहते हैं कि मैं शुद्ध के जावा प्रभु आपके, क्यों कहते हैं कि हम जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, क्यों हम कहते हैं कि प्रभु हम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, दुनिया के छोर तक हम आपके गवाह बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रायश्चित किया है हमारे पापों के लिए। हमारे, नहीं तो मैं मारा जाता था, नहीं तो मैं खत्म हो जाता था, नहीं तो मैं नरक में जाता था। इतनी बड़ी उसने कीमत चुकाई है, क्या मैं अपना जीवन प्रभु को नहीं दूं? ये गुड फ्राइडे है, ये गुड फ्राइडे है, और आपको याद दिलाने के लिए कि आप इस दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर प्रभु ये केस सॉल्व, इस केस की रोशनी डालना चाहता है। आपको बचाने का प्लान है उसका। जिस चीज को सारी दुनिया ने नहीं जाना, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान पुरुष जिस उद्धार और मुक्ति के मार्ग को नहीं जानते, प्रभु ने कहा वो तुम नहीं जानते, मैं जगत के मूर्खों को चुनूंगा और मैं उनको अपना प्लान बताऊंगा। इसके लिए उसने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो बुद्धिमान लज्जित हो जाएं। इसलिए हम कमजोरों को प्रभु ने चुना ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं वे लज्जित हो जाएं। उसने हम जैसे नीचे लोगों को चुना ताकि जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं वे लज्जित हों। आज इस केस की सच्चाई को जानना भाइयों बहनों, और जहां कहीं आपने समर्पण नहीं किया वहां पे सही तरीके का समर्पण करना, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब दरवाजा बंद होगा। वो दिन आएगा जब आपके मौके खत्म हो जाएंगे। वो दिन आएगा जब आप बोलेंगे अभी मैं प्रार्थना करूं, प्रभु बोलेगा अभी प्रार्थना करके कोई मतलब नहीं है, खत्म, चैप्टर फिनिश हो गया है तुम्हारा। आज गुड फ्राइडे को यहां से जाते वक्त यह चीज समझ के, ऐसा हिब्रानियों 9 में लिखा है कि उसने अपना खून बहाकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। रोमियो 5 में लिखा है जिस तरह एक व्यक्ति के डिसओबीडियंट की वजह से, एक व्यक्ति के आज्ञा तोड़ने की वजह से सब लोग पापी बन गए, वैसे ही एक व्यक्ति के आज्ञा पालन की वजह से सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। यह मौका है आपका धर्मी बनने का। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो कि आज गुड फ्राइडे को उसने सूली पर अपनी जान दी, अपना खून दिया, और खून बहा के उसने बोला अब पूरा हुआ। मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए उद्धार का मार्ग खुल गया है। अब इस उद्धार के मार्ग में सिर्फ वही प्रवेश कर सकेगा जो ये बोलेगा मैं पापी हूं और मुझे उद्धार चाहिए। मैं यीशु आपके नाम पर विश्वास करता हूं। जो ये बोलेगा वे उद्धार पाएंगे, नहीं तो इस मर्डर का दोष। उसके सबसे नजदीक नगर कौन सा था जहां पे यीशु मसीह को मारा गया? यरूशलेम। और जब यरूशलेम के लोगों ने बोला हम नहीं पश्चाताप करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, सारा दोष उनके ऊपर आ गया, खत्म। 2000 वर्ष भटके। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भाई या बहन भटके, आपकी पीढ़ियां भटके। क्यों नहीं? ये मौका है प्रभु को अपने जीवन में। मैं सिर्फ 5 सेंटेंस की प्रार्थना बोलूंगा, अगर कोई विश्वास के साथ मेरे पीछे बोलेगा तो ये दिन उनके लिए नरक के दरवाजे बंद होंगे,
दंड के दरवाजे बंद, उद्धार के मार्ग, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। मेरे पीछे कहेंगे, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक पापी हूं और आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा ताकि मैं बचाया जाऊं। पिता, मेरे अपराधों के लिए मुझे माफ करना। आइए प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मुझे क्षमा करें और मुझे नया जीवन दें, मुझे अनंत जीवन से भर दें, ताकि मैं खुद भी आशीषित रहूं और पृथ्वी के सारे कुल मेरे द्वारा आशीषित हों। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आप दया से ग्रहण करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।